हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की फोर्थ लिस्ट के बारे में। तो फाइनली कैंडिडेट्स का जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो चुका है और फाइनली भारतीय डाक विभाग ने जीडीएस की फोर्थ मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। तो 12 नवंबर को आपकी ये लिस्ट आई थी। तो उस लिस्ट का पूरा अपडेट मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। आपको किस प्रकार से लिस्ट देखनी है और कितने सर्कल का रिजल्ट आया है, किन किन सर्कलों का रिजल्ट पेंडिंग है, किन किन डिवीज़न का रिजल्ट पेंडिंग है और किस किस सर्किल में से कितने कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, उस सभी टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जीडीएस की फोर्थ लिस्ट के बारे में, जो कि आपकी 12 नवंबर 2024 को आई थी इंडिया पोस्ट ऑफिस की। तो भारतीय डाक विभाग ने फोर्थ लिस्ट आपकी जारी कर दी है। तो उस लिस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैं बात करने वाला हूँ जीडीएस शेड्यूल जुलाई 44,228 पदों पर जो वैकेंसी आई थी आपकी जुलाई में, शेड्यूल जुलाई 2024। तो 44,228 पदों पर जो आपकी वैकेंसी आई थी जुलाई 2024 में, तो उस वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूँ। उस वैकेंसी की फोर्थ मेरिट लिस्ट के बारे में हम बात करने वाले। तो जीडीएस फोर्थ मेरिट लिस्ट फाइनली आ चुकी है और सभी कैंडिडेट्स का जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो चुका है। तो फोर्थ मेरिट लिस्ट अगर आ गई है तो फिफ्थ लिस्ट भी आएगी और सिक्स्थ लिस्ट और सेवन्थ लिस्ट भी आपकी आने वाली है। तो फोर्थ लिस्ट में कितने सर्कलों का रिजल्ट आया और किस किस सर्किल में से कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, उस सभी पॉइंट्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले पंजाब सर्कल से 45 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। जो पंजाब सर्कल है ऑल इंडिया में जो हमारे 23 सर्कल है उनमें से अभी तक 19 सर्कलों का क्या आया है, आपका रिजल्ट आया है। 19 सर्कल ये और 21 सर्किलों का आपका रिजल्ट आ चुका है। तो पंजाब सर्कल से 45 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। उड़ीसा से 288 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। नॉर्थ ईस्ट से 610 कैंडिडेट का और एमपी मध्य प्रदेश से हुआ आपको 580 कैंडिडेट का सिलेक्शन। और हिमाचल प्रदेश से 60 स्टूडेंट का क्या हुआ सिलेक्शन हुआ है और केरल से 405 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। बिहार से 815 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है और असम से 52 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और कर्नाटक से 321 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तमिलनाडु से 666 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। राजस्थान से कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, 233। आंध्र प्रदेश जो सर्कल है उसमें 248 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। जो उत्तराखंड है उसमें 157 157 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में 194 194 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तेलंगाना में 206 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। यूपी जो यूपी सर्कल है हमारा भारतीय डाक विभाग में जो 23 सर्कल है उनमें से जो यूपी सर्कल है उत्तर प्रदेश सर्किल, उसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है फोर्थ मेरिट लिस्ट में। तो फोर्थ मेरिट लिस्ट में 1194 कैंडिडेट का नए कैंडिडेट का क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। 1194 कैंडिडेट का यूपी में सिलेक्शन हुआ है, जो कि जो फोर्थ लिस्ट आई है उसमें सबसे ज़्यादा सेलेक्टेड कैंडिडेट है यूपी में। उसके बाद हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में 80 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। दिल्ली में 12 कैंडिडेट का और गुजरात में 194 194 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो इस प्रकार से आपके 19 सर्कलों का रिजल्ट अभी आया है, जो कि आपका कब आया था, 12 नवंबर 2024 को आपका रिजल्ट आ चुका है। 12 नवंबर 2024 को आपका रिजल्ट आया है। इस प्रकार से जो 19 सर्कलों को मिलाकर आपके टोटल जो फोर्थ लिस्ट आई है उसमें 6365 कैंडिडेट का क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। तो टोटल 6365 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो जो इन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उनकी फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट कितनी है, 27 नवंबर। तो 27 नवंबर तक आपके इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाले हैं, डीवी चलने वाले हैं। तो अभी उन स्टूडेंट की बात करते हैं या उन कैंडिडेट की बात करते हैं जिनके पास अभी तक मैसेज नहीं आया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से जिस कैंडिडेट के पास कोई भी मैसेज नहीं आया है तो आप 1-2 दिन कैंडिडेट उस मैसेज का इंतज़ार कर सकते हैं। और अगर आपके पास मैसेज नहीं आता और अगर आपका लिस्ट में नाम है तो आप बिना मैसेज का इंतज़ार करें, आपको डीवी करवाने के लिए जाना है। आपको 15 दिन का डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने क्या दिया है,
15 दिनों का आपको डीवी का टाइम दिया है। 12 तारीख को आपकी लिस्ट आई और 27 नवंबर को आपको फर्स्ट डीवी की लास्ट डेट रखी गई है। तो 1-2 दिन आपको वेट करना है मैसेज का, और अगर आपका मैसेज नहीं आता है और आपका तो लिस्ट में नाम है तो आपको डीवी करवाने के लिए एड्रेस पर, पते पर पहुंच जाना है। 15 दिनों का टाइम है, उसके अंदर 1-2 दिन आपको वेट करना है। तो आप कौन से एड्रेस पर जाओगे? जब भी आप जीडीएस का फॉर्म अप्लाई करते हो तो उसमें जो डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन से सर्कल, या जैसे आपने राजस्थान सर्कल से फॉर्म भरा है, जैसे आपने जयपुर डिवीजन से फॉर्म भरा है सिलेक्शन के लिए, अगर मान लो आप करौली से हो तो आपको करौली में, मान लो आपने डीवी के लिए भरा है तो आपको डीवी करवाने के लिए कहाँ जाना है? करौली डिवीजन में। तो जिस भी डिवीजन में आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्ट किया था वहाँ पे आपको पहुँच जाना है। मैसेज अगर नहीं आता है तो भी आपको पहुँचना है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई थी, उसके बाद में जो 12 नवंबर 2024 को ये लिस्ट आई है फोर्थ मेरिट लिस्ट जीडीएस की, उसी के साथ में हरियाणा और जम्मू कश्मीर की भी सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर की भी सेकंड मेरिट लिस्ट आ चुकी है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपकी पहले आई थी, कितनी, कब आई थी? 13 या 14 अक्टूबर को। उसके बाद में इसकी सेकंड मेरिट लिस्ट अब आई है नवंबर में, 12 नवंबर को। तो हरियाणा में 173 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, जम्मू कश्मीर में 301 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर जो सर्कल है, इनमें से अगर किसी कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है तो ये लिस्ट भी आप ज़रूर जाकर चेक करें। इनकी भी जो लास्ट डेट है डीवी की, फर्स्ट डीवी की, वो है 27 नवंबर 2024। तो आपको 27 नवंबर से पहले डीवी करवाना है। इसमें भी आपको 15 दिन का टाइम दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से। उसके बाद में मैं बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स कि जो 2 सर्किल है महाराष्ट्र और झारखंड, महाराष्ट्र और झारखंड ऐसे 2 सर्कल है जिनकी आपकी सेकंड लिस्ट ही अभी आई है। और 48 डिवीज़न जो है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 48 डिवीज़न अभी पेंडिंग है रिजल्ट के लिए। तो एक तो 48 डिवीज़न और महाराष्ट्र और झारखंड, इनमें सेकंड लिस्ट तक ये अभी आई है, फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट आई है। तो इनकी थर्ड और फोर्थ मेरिट लिस्ट बाकी है, पेंडिंग रखी गई है। क्यों पेंडिंग है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन है, कब है? 13 नवंबर 2024 को इलेक्शन है। इसके चलते इसकी इन 48 डिवीज़न और 2 सर्कलों की लिस्ट पेंडिंग रखी गई है। तो जो 48 डिवीज़न आपके कहीं ना कहीं 23 सर्कलों में से ही है। तो 48 डिवीज़न और 2 सर्कलों का वो जो रिजल्ट आपका पेंडिंग रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट वो जो विधानसभा के उपचुनाव है कब है? 13 नवंबर 2024 को, और इनका रिजल्ट आएगा 23 नवंबर 2024 को। तो 23 नवंबर को आपका रिजल्ट आएगा। तो 23 नवंबर से पहले 13 नवंबर को इलेक्शन हो चुके हैं। तो उसके बाद में कभी भी अब 15 से 20 नवंबर के बीच में आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट आ सकती है, थर्ड और फोर्थ मेरिट लिस्ट आ सकती है। महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर और 48 जो डिवीज़न है उनकी मेरिट लिस्ट आपकी 23 नवंबर 2024 से पहले आ जाएगी। उसके बाद में देखिए सभी कैंडिडेट जो कि जितने को भी इंतज़ार था फोर्थ मेरिट लिस्ट का, तो उन सभी कैंडिडेट का जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो चुका है। फोर्थ मेरिट लिस्ट आपकी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जारी कर दी है। उसके बाद में अब उम्मीद है अगर आपकी फोर्थ मेरिट लिस्ट आ गई है तो अभी तक तो 1.5 महीने का टाइम है, 45 दिन का जो टाइम है। जिस प्रकार से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लिस्ट जारी करने में बहुत ही शीघ्रता प्रदर्शित कर रहा है, उस प्रकार से जो 5th मेरिट लिस्ट है इसी नवंबर में जारी कर दी जाएगी। उसके बाद में आपका दिसंबर का जब से लिस्ट आई उसके बाद में 45 डेज बचते हैं। तो ये जो वैकेंसी है उसका जो लास्ट प्रोसेस रहेगा कब तक करना है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को? 31 दिसंबर 2024 तक। तो अभी तक 1.5 महीने का टाइम है। तो आपकी 5वीं मेरिट लिस्ट भी आएगी और 6ठी और 7वीं मेरिट लिस्ट तक आपकी आने वाली है। तो इस जो वैकेंसी है शेड्यूल जुलाई 2024 44,228 पदों पर जो वैकेंसी निकली है उसमें 7 मेरिट लिस्ट लगभग आपकी आने वाली है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और जीडीएस की फोर्थ मेरिट लिस्ट आपको किस प्रकार से देखनी है वो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। आपको गूगल क्रोम पे सर्च करना है इंडिया पोस्ट। इंडिया पोस्ट आप जैसे सर्च करोगे तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको एक साइट मिलेगी इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन। उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की इंडिया पोस्ट भारतीय डाक विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी,
जिसमें आप सर्किल वाइज और डिवीजन वाइज सभी का रिजल्ट चेक कर सकते हो और अपना नाम लिस्ट में देख सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों ऐसी एक लेटेस्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।